Dear friends, welcome back to my channel Pledge Classes in Advanced English Structure 21। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 21वीं वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक आप 20 वीडियो लेक्चर देख चुके होंगे और यदि नहीं देख चुके हैं तो उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से 20 वीडियो लेक्चर को आप आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 21वीं वीडियो लेक्चर है जिसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 21। तो ये 21वीं वीडियो लेक्चर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का है जिसमें आप 3 प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे। पहले सेंटेंस को देखिए तो फिर मैं क्या करूं, दूसरे सेंटेंस तो फिर तुम कब आओगे, तीसरे सेंटेंस में तो फिर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो फिर आ रहा है। तो जब तो फिर आए तो ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये आपका फर्स्ट टाइप्स है और इसको आप फर्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे कि इनको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स, इसके आगे के सेंटेंस को देखा जाए। 4 सेंटेंस देखिए, तुम रहने दो मैं कर लूँगा। 5 देखिए, तुम रहने दो मैं चला जाता हूँ। और 6 देखिए, तुम रहने दो वह खोज लेगा। तो इस प्रकार से अगर इन सेंटेंसों को देखा जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा, आपको मिलेगा तुम रहने दो, तुम रहने दो, तुम रहने दो। ये कॉमन है। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना पड़ रहा है या ट्रांसलेट करना पड़ रहा है तो ये सेकंड टाइप सेंटेंस है और इसको आप सेकंड स्लाइड्स में देखेंगे। इसी प्रकार से इसके आगे बात करते हैं। 7 सेंटेंस देखेंगे तो ये वाला कैसा रहेगा, पिज्ज़ा खाना कैसा रहेगा, हॉकी खेलना कैसा रहेगा। तो इसमें आपको मिल रहा है कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। तो अगर ऐसे सेंटेंस को भी आपको इंग्लिश में बोलना है, ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, ये थर्ड टाइप्स का सेंटेंस है और इसको आप स्ट्रक्चर के माध्यम से थर्ड स्लाइड्स में देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इन तीनों प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो तक अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पहला स्लाइड्स है। हमने स्क्रीन पर पहला स्लाइड देखेंगे आपके साथ। तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर तुम कब आओगे, तो फिर चलना पड़ेगा। तो इन सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना है, ये पहले दूसरे तीसरे को या ऐसे हज़ारों सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़े आपको, तो बस आपको इस स्ट्रक्चर का पालन करना है जो आप ऊपर आप देख रहे हैं। तो फिर के लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे सो देन। सबसे पहले आप लगा दीजिए सो देन। सो देन मीन्स फिर तो। अब उसके बाद सेंटेंस मैं क्या करूं, तो बोलेंगे व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। सो देन व्हाट डू आई डू, तो फिर मैं क्या करूं। ठीक है, तो फिर के लिए सो देन का यूज करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस को भी सबसे पहले सो देन तुम कब आओगे। अब ये सेंटेंस है तो बोलेंगे व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। तो फिर तुम कब आओगे, फिर क्वेश्चन मार्क। सो देन व्हेन विल यू कम, सो देन व्हेन यू विल कम, तो फिर तुम कब आओगे। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस में तो सबसे पहले आपको सो देन का यूज करना है। सो देन तो फिर चलना पड़ेगा, तो फिर चलना पड़ेगा तो बोलेंगे यू विल हैव टू गो। तो फिर चलना पड़ेगा। सो देन यू विल हैव टू गो, सो देन यू विल हैव टू गो, तो फिर चलना पड़ेगा। इस तरह से अगर सेंटेंस में तो फिर आ रहा है तो सो देन का यूज करेंगे। उसके बाद सेंटेंस जो होगा उसको बोलेंगे, उसके ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे ही हज़ारों सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर अगला स्लाइड्स है। तुम रहने दो मैं कर लूँगा, तुम रहने दो मैं चला जाता हूँ, तुम रहने दो वह खोज लेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको करना हो तो तुम की इंग्लिश आपको पता होगा, यू लगाओ, सबसे पहले यू लगाइए। और रहने दो को कहते हैं लेट इट बी, तो यूज करेंगे लेट इट बी। लेट इट बी मीन्स यू लेट इट बी मीन्स तुम रहने दो, यू लेट इट बी तुम रहने दो मैं कर लूंगा। अगर सेंटेंस है मैं कर लूंगा, तो मैं कर लूंगा बोलेंगे आइल डू। ये आई और विल का कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म है जिसको पढ़ते हैं आइल। यू लेट इट बी आइल डू, तुम रहने दो मैं कर लूंगा, यू लेट इट बी आइल डू या आई विल डू। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ऐसे दूसरे को भी कीजिए। सबसे पहले आप यूज कीजिए तुम की इंग्लिश यू, ठीक, उसके बाद लेट, फिर इट, फिर वी। लेट इट बी मीन्स रहने दो, यू मीन्स तुम। अगर आपको बोलना है केवल रहने दो तो लेट इट बी बोलेंगे, तुम रहने दो तो यू लेट इट बी, वह रहने दो तो ही लेट इट बी। ठीक है, मैं चला जाता हूं तो बोलेंगे आई गो, आई गो। यू लेट इट बी आई गो, मैं चला जाता हूं। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को भी कीजिए। सबसे पहले यू, उसके बाद लेट, उसके बाद इट, उसके बाद बी। यू लेट इट बी, तुम रहने दो वह खोज लेगा, ही विल फाइंड आउट, ही विल फाइंड आउट। ठीक है, तुम रहने दो वह खोज लेगा, यू लेट इट बी ही विल फाइंड आउट। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तुम रहने दो तो यू लेट इट बी, उसके बाद जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसकी इंग्लिश लिख देंगे, उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको यूज करना है यू, उसके बाद आपको यूज करना है लेट इट टू वी, लेट इट वी, उसके बाद सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। ये देखिएगा, ऐसे सेंटेंस को अगर आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। देखिएगा, ये वाला कैसा रहेगा, पिज्जा खाना कैसा रहेगा, हॉकी खेलना कैसा रहेगा। तो कैसा रहेगा कि इंग्लिश होता है हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट। चाहे हाउ अबाउट का यूज करें या व्हाट अबाउट, दोनों सही है, हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट। तो मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूं हाउ अबाउट, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट। उसके बाद देखिए V1 में ING लगाना, तो देखिए इसमें क्रिया है ही नहीं, तो मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो आपको अदर वर्ड लिख देना, ये वाला। तो ये वाला, वो वाला को इंग्लिश में, ये वाले को इंग्लिश में कहते हैं दिस वन, और वो वाले को इंग्लिश में कहते हैं दैट वन। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हैं ये वाला कैसा रहेगा तो बोलेंगे हाउ अबाउट दिस वन। अगर आप बोल रहे हैं वो वाला कैसा रहेगा तो बोलेंगे हाउ अबाउट दैट वन। ठीक है, इस तरह से आप बोलेंगे। अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगले सेंटेंस में पिज्जा खाना कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट। उसके बाद देखिए इसमें खाना, खाना की, पिज्जा खाने की बात हो, मतलब एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो उसको लिखना है खाना का इंग्लिश ईट, और उसमें आपको लगाना है ING, और अदर वर्ड मतलब जो बच जाए तो यहाँ लिखना है पिज्जा, तो पिज्जा लिख दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क। हाउ अबाउट ईटिंग पिज्जा, हाउ अबाउट ईटिंग पिज्जा, पिज्जा खाना कैसा रहेगा। यदि मेन वर्ब नहीं है तो इस तरह से, जैसे ये वाला कैसा रहेगा हाउ अबाउट दिस वन, वो वाला कैसा रहेगा हाउ अबाउट दैट वन। अच्छा, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दैट वन, ये वाला कैसा रहेगा, वो वाला कैसा रहेगा। इसी प्रकार से इसको भी बोल सकते हैं हाउ अबाउट ईटिंग पिज्जा या व्हाट अबाउट ईटिंग पिज्जा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे को, चलिए मैं यहाँ पर व्हाट का यूज कर दे रहा हूँ, व्हाट, उसके बाद अबाउट, व्हाट अबाउट, उसके बाद खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, ING लगाना, देखिए V1 प्लस ING लगा है, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी। ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट अबाउट प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो लेक्चर में डियर फ्रेंड्स आपको 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर एडवांस इंग्लिश के लिए बताया, ताकि आपकी इंग्लिश मजबूत हो और आप इंग्लिश को बोल सकें। इस वीडियो लेक्चर को आपने देखा तो आपको लगा होगा कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ जाना है, तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हों, पहली बार क्लिक किए हों, पहली बार इस चैनल पर आए हों,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।